हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ्स मेला क्लास 4 चैप्टर 1 शेप्स अराउंड अस, पेज नंबर 16 सॉल्यूशंस। पेज नंबर 16 पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आर दीज राइट एंगल्स? ट्राई टू मेक 5 साइड शेप्स विथ ऑल साइड्स इक्वल। हमें एक पेंटागन बनाना है जिसके सारी साइड्स इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन उस पेंटागन से हमें ये पूछा गया है कि आर दिस राइट एंगल, मतलब पेंटागन में जितने भी 5 एंगल आए हैं क्या वो राइट एंगल है? तो आप आंसर लिखेंगे नो, द एंगल्स इन द पेंटागन आर नॉट राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज, डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ इट्स साइड? अगर पेंटागन की 5 साइड में से किसी एक साइड को हम पुश करते हैं तो क्या उसका शेप चेंज होता है? यस, इट चेंज शेप्स। हाँ, शेप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डज दिस चेंज द एंगल्स? एंगल्स में क्या चेंज आएगा? अब देखिए, साइड चेंज होगी तो एंगल्स भी चेंज होंगे। सम एंगल्स बिकम बिगर, इट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएंगे, एंड सम बिकम स्मॉलर, कुछ एक्यूट एंगल में चेंज हो जाएंगे। कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉ? अब आपसे पूछा है कि क्या स्ट्रॉ को यूज़ करके आप सर्कल बना सकते हैं। बुक में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये पिक्चर। हम सर्कल बना सकते हैं स्ट्रॉ को यूज़ करके, बिल्कुल बना सकते हैं। और ये सारे स्ट्रॉ इक्वल होने चाहिए या अनइक्वल होने चाहिए? तो ऑब्वियसली सारे स्ट्रॉ इक्वल होने चाहिए, तभी तो सर्कल सही बनेगा। अगर कोई स्ट्रॉ बड़ा है कोई छोटा है तो हम सर्कल कैसे कंप्लीट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी टेक स्ट्रॉ ऑफ अनइक्वल लेंथ? अनइक्वल लेंथ के सर्कल अगर हम स्ट्रॉ लेंगे तो सर्कल हमारा अनइवन बनेगा, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाएगा। इस तरह से अपना पेज नंबर 16 कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं पेज नंबर 17 पे हमसे क्या पूछा है। अमेजिंग सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीजेस आर। देखो, सर्कल जो होता है उसमें जितनी भी क्रीजेस होती हैं, जितनी भी लाइंस हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ डालते हैं, वो सारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, दीज क्रीजेस आर कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर जाती है उसे डायमीटर कहा जाता है। तो इसमें आंसर लिखेंगे यस, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिस्कस वेयर द सेंटर इज। डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर पासेस थ्रू दिस सेंटर? ओके, सेंटर कहाँ होता है? जहाँ से बीच से हमने सर्कल बनाया है। दिस सेंटर इज वेयर ऑल डायमीटर इंटरसेक्ट। सारी डायमीटर जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर सेंटर होता है, और यहीं पर जो सारे जो डायमीटर्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं सर्कल के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी सेंटर से लेके बाउंड्री के किसी एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है, क्या उसे हम रेडियस कहते हैं? तो इसमें भी आप लिखेंगे, द मेजरमेंट वुड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सर्कल एंड पेपर यूज। हाँ, उसे रेडियस कहते हैं। अब अलग अलग सर्कल की रेडियस अलग अलग हो सकती है। कोई सर्कल छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो अलग अलग सर्कल का रेडियस क्या होगा? अलग अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज, डिस्कस इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड द डायमीटर। रेडियस और डायमीटर के बीच में बिल्कुल रिलेशन होता है। अगर देखिए, हम सेंटर से बाउंड्री को मिलाते हैं तो रेडियस होती है, और अगर एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक हम जाते हैं सेंटर को टच करते हुए तो उसे डायमीटर कहते हैं। इट मीन्स इट इज़ क्लियर दैट कि जो डायमीटर इज़ ट्वाइस द रेडियस। जो डायमीटर होती है वो रेडियस का ट्वाइस होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि द रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर। जब डायमीटर को आधा करते हैं तो क्या बन जाती है? रेडियस। लेटेस्ट डू में आपसे पूछा है, फिल इन द ब्लैंक, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज़ हाफ या डबल? द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डबल। आगे देखते हैं, बहुत प्यारा सा एक कारपेट का डिज़ाइन हमें दिया है, और इस डिज़ाइन में हमें बताना है कहाँ सेंटर है, कहाँ रेडियस है और कहाँ डायमीटर है। तो मैंने यहाँ नीचे आंसर शो किया है। इस आंसर में देखिए, रेड एरो सेंटर की शो कर रहा है, ग्रीन एरो रेडियस को शो कर रहा है, और ब्लू एरो डायमीटर को शो कर रहा है। आप इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिए। अब हम देखते हैं पेज नंबर 19 पे हमें 4 डिफरेंट साइज़ के व्हील्स दिए हैं, ABCD, और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे। इन क्वेश्चन के आंसर बताना है। ऑल व्हील्स लुक लाइक। सारे व्हील्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऑब्वियसली सर्कल की तरह दिखाई दे रहे हैं। लॉन्गेस्ट रेडियस किसकी होगी? देखिए, जो सबसे बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस भी सबसे बड़ी होगी, यानी कौन सा? B।
क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्टेस्ट रेडियस। अब देखिए जो सबसे छोटा सर्कल है उसकी रेडियस भी सबसे छोटी होगी, तो इसका आंसर आएगा डी। थर्ड क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट डायमीटर। अब सबसे बड़ा सर्कल तो डायमीटर भी सबसे बड़ी, इसका आंसर लिखेंगे बी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज शॉर्टेस्ट डायमीटर। सबसे छोटा सर्कल तो डायमीटर भी सबसे छोटी, तो इसका आंसर आएगा डी। बहुत सिंपल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। पजलिंग शेप्स। आप देखिए पजलिंग शेप्स में क्या है, हमें बहुत सारे शेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से शेप हैं। देखिए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। तो आपके कुछ शेप यहाँ से दिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्राइंगल इंटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल्स। आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये ट्राइंगल एक स्क्वायर और 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाए। तो आंसर नीचे शो किया है, 2 लाइन ब्लू, डार्क ब्लू कलर की पर्पल से हमने ड्रॉ की है, तो क्लियरली एक स्क्वायर बन रहा है और 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। आप भी इस तरह से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इंटू 3 ट्राइंगल्स। इस स्क्वायर में हमें कितनी लाइन्स ड्रॉ करनी है, 2 लाइन ड्रॉ करके इसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड करना है। फिर से पर्पल लाइन से हमने पहले स्क्वायर को बीच में से 2 ट्राइंगल बनाए और फिर एक ट्राइंगल को फिर से बीच से कट करके 3 ट्राइंगल हो गए यहाँ पर। आप भी इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है ड्रॉ लाइन्स टू शो द कर्व्स needed on the shapes in the left column to get the smaller shapes on the right। मतलब जो लेफ्ट में हमें पिक्चर्स दिए हैं उनमें कहाँ से हम लाइन डालें कि हमें राइट वाले पार्ट्स मिल जाए। मतलब एक रेक्टेंगल, 2 ट्रायंगल, और क्वेश्चन बी में 4 ट्रायंगल्स बनाने हैं, और सी में हमें एक ट्रायंगल बनाना है और एक छोटा सा सिलेंडर लेना है। तो देखिए कट यहाँ पे बहुत इजीली दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, आप इस तरह से कट लगा लीजिए तो आपको रिक्वायर्ड शेप्स मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं पेज नंबर 21 पे हमसे क्या पूछा जा रहा है। पेज नंबर 21 पे हमें ये बताया गया है कि एक वेब बना है। इस वेब को स्क्विगली स्पाइडर है, उसने एक वेब बनाया है। उस वेब में हमने नंबर्स डाले हैं 1 से लेकर 12 तक, और इस वेब को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन हर वेब। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं वेब में, तो आप आंसर लिखेंगे 6 ट्राइंगल्स आर देयर इन द वेब। आप पिक्चर में देख के इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी लाइक्स टू टेक अ वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक आईडी द वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। अब जो स्पाइडर है वो क्या करती है, उसको मॉर्निंग में रोज़ वॉक करना अच्छा लगता है, तो वो रोज़ वॉक करती है और चेक करती है कि उसका वेब हर जगह से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। कैन शी बिगिन एट पॉइंट ए एंड रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस। क्या अगर स्पाइडर ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया तो पॉइंट ए से चलकर वो वापस पॉइंट ए पर आ जाएगी बिना किसी वॉल को डबल क्रॉस किए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यस इफ़ शी फॉलो द वेब लाइक, अगर वो 1 से लेके 2, 3, 4 इस तरह से सीक्वेंस में पूरा 12 तक काउंटिंग तक चलेगी तो वो वापस पॉइंट ए से पॉइंट ए पर आ जाएगी और उसको कोई भी बॉल वापस फिर से रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। फिर नीचे हमें दिया है एक नया वेब, हर ब्रदर वीगली मेट अ वेब यूजिंग रेक्टेंगल्स। उसके ब्रदर ने रेक्टेंगल को यूज़ करके एक वेब बनाया है, और फिर से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। How many rectangles can you see in the web? How many rectangles are there? 6 rectangles are there. And second question is, can he begin at point A and leave from point B without walking any wall more than once? क्या point A से B तक आने के लिए उसको ऐसा कोई रूट मिल सकता है जिसमें वो कोई वॉल रिपीट ना करे? तो इसमें लिखा है yes he can. अब पॉसिबल पाथ क्या करना है, A से पहले आप राइट पे जाइए, पॉइंट A से राइट में लिया, फिर डाउन, देन लेफ्ट, देन डाउन और देन राइट। तो आप कहाँ चले जाएंगे, बी पर आ जाएंगे और आपने कोई वॉल रिपीट भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 इज, यहाँ पर देखिए फिर से एक नई एक्टिविटी दी है, यूज़ 5 मैचिंग स्टिक्स टू मेक 2 ट्राइंगल्स देन ड्रॉ इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। 5 मैचिंग स्टिक्स को यूज़ करके आपको 2 ट्राइंगल किस तरह से बनाना है, नीचे आंसर दिया है, उस आंसर को फॉलो करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 इज मूव 2 मैचस्टिक्स टू मेक 4 ट्रायंगल्स। यहाँ पे जो 3 ट्रायंगल है इसमें से कोई भी 2 मैचस्टिक को मूव करके आपको 4 ट्रायंगल बनाने हैं। तो ये आंसर यहाँ पे आपको इजीली दिखाई दे रहा है, आप इसको फॉलो करें और अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रिमूव 4 मैचस्टिक्स टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। हमें 4 मैचस्टिक्स को लीव करना है और 3 ट्रायंगल हमारे पास बचने चाहिए। तो इस पिक्चर में से हम किस तरह से 4 मैचस्टिक्स निकाल के 3 ट्रायंगल रिमूव करेंगे ये आपको आंसर में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल चैलेंज। कैन यू मेक अ मॉडल। क्या आप एक मॉडल बना सकते हैं। 12 स्ट्रॉ और 8 क्ले बॉल्स। छोटे छोटे क्ले बॉल में स्ट्रॉ को फिट करते हुए आपको ये मॉडल बनाना है। तो 12 स्ट्रॉ और 8 बॉल से बनने वाला है। देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड या क्यूब कुछ भी बना सकते हैं आप। बी में आपको चैलेंज मिला है 9 स्ट्रॉस एंड 6 क्ले बॉल्स। तो इसे आप बना सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड। सी में आपको बनाना है 5 स्ट्रॉस को यूज़ करके 10 क्ले बॉल्स। इसमें आप बना सकते हैं पेंटागोनल शेप। क्वेश्चन नंबर डी है 10 स्ट्रॉस एंड 6 क्ले बॉल्स। इसको यूज़ करके आप बनाइए अ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लासीफाई दिस शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे जो शेप दिए हैं इन पर आपको क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा पिक्चर है। व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ एंगल्स। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए 3 एंगल्स बन रहे हैं बी डी एंड एफ में, 4 एंगल्स हैं ए सी एंड जी में, 5 एंगल्स हैं ई में। और क्या रिलेशन है। द नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स इन द ईच शेप। जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल बनते हैं। ये रिलेशन होता है एंगल और साइड्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ड्रॉ अ 2D शेप दैट हैज़ लेस देन 5 एंगल्स एंड ड्रॉ अ 2D शेप विथ मोर देन 5 एंगल्स। तो लेस देन 5 एंगल्स में हमने बनाया है ट्रायंगल और मोर देन 5 एंगल्स में हमने बनाया है हेक्सागोन। इस तरह से आप भी ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज मार्क द राइट एंगल्स एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ईच फिगर। फर्स्ट फिगर रेक्टेंगल है, 4 राइट एंगल्स है यहाँ पर। सेकंड फिगर रोम्बस है, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है। थर्ड फिगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 1 राइट एंगल है। नेक्स्ट ट्रेपेजियम है, इसमें कोई राइट एंगल नहीं है। नेक्स्ट काइट, इसमें भी कोई राइट एंगल नहीं है। और अगला जो हमारे पास है वो एक स्क्वायर है जिसमें कि 4 राइट एंगल्स हैं। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि ऑब्जर्व द शेप एंड आंसर। अब क्वेश्चन देखिए, शेप्स हमें दिए हैं, हमें एक ऐसा शेप बताना है फर्स्ट जिसमें 2 राइट एंगल है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल है। 2 राइट एंगल, 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूस। तो इसमें फिगर नंबर हमको क्या करना है 2 राइट एंगल्स 1 एक्यूट, शेप नंबर 14 हमें आंसर में दिया है, शेप नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 राइट एंगल 2 ऑब्ट्यूस एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल, ये है शेप नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 ऑब्ट्यूस एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल, शेप नंबर 13 में है। और क्वेश्चन नंबर 4 है 4 राइट एंगल्स, ये है शेप नंबर 6 में। तो इस तरह से आपको अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। थैंक यू, हैव अ नाइस